जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। कुछ इतना दिया, शर्म करनी चाहिए इसको। तो बोलेगा समाज, इसलिए बोले चुप ही पड़े रहो। बोले यार कोई किसी को कुछ पता ही नहीं, पता कैसे नहीं है? तुमको समाज देख रहा है कि तुम इतने हो और एक अच्छे काम में आप नहीं कर रहे हो, और ना कोई समाज देखे तो मेरा सांवरिया तो देख रहा है। आपने क्या किया? जब मांगने की जरूरत पड़ी तो उसी से मांगा आपने, और उसने दिया भी। लेकिन जब देने की बारी आई तो चूहे की तरह बिल में घुस जाते हो, क्या होगा? और इतना याद रखना। अच्छा, हमको एक कथा याद आ रही है, बोले क्या? और तुम मना भी कर दोगे तो क्या हम रुक जाएंगे? बोलना तो हम ही को है? सुनो, बहुत प्यारी कथा। एक राजा की एक रानी थी। एक राजा की एक रानी थी। अब वो हीरे डायमंड, इनके रत्नों की बड़ी शौकीन थी, बड़ी शौकीन। तो उसका एक हीरा टेबल पे रखा था, टेबल पे। अब वो कहीं चली गई। एक चूहा आया और चूहा उस डायमंड को लेके, हीरे को लेके खिसक लिया। चूहे को रानी ने देख लिया ले जाते हुए। अब वो भागी उसके पीछे, पर रानी कैसे कितना भागती बेचारी। चूहा तो चूहा, वो सीधा अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गया। गया, खा गया चूहा। रानी ने राजा को बुलाया, साहब ऐसा ऐसे घटना घट गई है, चूहा ले गया। राजा बोले अच्छा। तो उसने ढिंडोरा पिटवाया, जो चूहे से वो डायमंड लाएगा उसे हम इनाम देंगे। अब सब चूहे को ढूंढो पहले तो, और फिर ये ढूंढो कि हीरा भी इसी के पास है। बड़ी मुश्किल कंडीशन है। अब कैसे पता चले कि हीरा इसी के पास है? तो राजा का जो महल था उसके पीछे एक कुआं था, अधिकांश चूहे वहीं रहते थे। तो एक व्यक्ति उसी कुएं में उतर गया। एक व्यक्ति उसी कुएं में उतर गया। देखा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर चूहा बैठा हुआ है। अब वो व्यक्ति सोचे किसको पकड़ूं, कैसे समझ में आए कि यही चूहा है? बहुत चूहे वहां तो 100 चूहा है। कैसे समझ में आए जी है और जी नहीं है? अचानक से उसकी नजर पड़ी कि एक चूहा सबसे अलग बैठा हुआ है, सबसे अलग। आ गया पकड़ में, पकड़ लाया उसको। कहा राजा साहब इस पे है आपका हीरा। बोले पक्का इसी पे? बोले पक्का, ऑपरेशन करो। ऑपरेशन किया गया उस चूहे का। कैन यू बिलीव दिस कि उसी के पेट में से वो डायमंड निकला। उसी में से डायमंड निकला। राजा भी अचरज में कि इतने चूहे अंदर पड़े थे उसमें, तू एक कोई चुन लाया, ऐसा क्यों? बोले साहब ये बहुत कॉमन सी बात है, जिस पे थोड़ा बहुत हो जाता है ना वो समाज में नहीं बैठता, फिर समाज से अलग हो जाता है। जिस पे थोड़ा बहुत हो जाए, जिसे पता चल जाए कि हाँ आई हैव समथिंग, फिर उसके नखरे, उसका उठना बैठना समाज से मैं नहीं, आई डोंट बिलीव इन सोसाइटी, व्हाट इज दिस।
फिर तो मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? जिन पे कुछ हुआ है उन्होंने ही सोसाइटी बिगाड़ी है, याद रखना, वरना मेरे भारत की सोसाइटी ऐसी नहीं थी। जोर से बजाओ। तुम बिगड़ी हुई सोसाइटी के नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें अधिकार है, तुम बजा सकते हो। पहले नाचने वाले लोगों को हम लोग किस नजर से देखते थे, हैं? आजकल नाचने वाले लोग हमारा रोल मॉडल हो गए हैं। और क्या चाहिए? इतना बदला है कि नहीं सोसाइटी, समाज। एक ठुमका कई करोड़ों में लगा के आके 31 मना के जाती हैं और बच्चे लोग कहते वाह एक ऑटोग्राफ दे दो। अरे तो उसका ऑटोग्राफ लेना जो तेरा जीवन बदल दे, जो तेरा चरित्र बदल दे। खैर, आप ऐसे लोग मत बनिएगा कि आपको भगवान कुछ दे और आपका मामला थोड़ा अलग वाला हो। नहीं, बड़ा वो नहीं होता जो अलग होता है, बड़ा वो होता है जो सबको लेके चलता है। सही माने में वो बड़ा। हमारे कहते हैं बड़े भाई तो कहा भाई जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे, तो ऐसे बड़े होने से क्या फायदा। राजा बलि कह रहे आप ज्यादा लीजिए, भगवान करे ज्यादा चाहिए ही नहीं, कम दीजिए 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी बोले बड़ा संतोषी ब्राह्मण है भाई, आज तक इतना संतोषी ब्राह्मण हमने तो किसी यज्ञ होम अनुष्ठान में देखा नहीं। बड़े अनुष्ठान करवाए हमने, इतना संतोषी ब्राह्मण। जजमान कह रहा है ज्यादा लो और पंडित जी कह रहे कम ही चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं। आंखें बंद की, ध्यान रख के देखा कौन से लोग से आया ये ब्राह्मण इतना संतोषी। समझते देर नहीं लगी, ओहो दुनिया भर के संतोषी आए यहाँ, सबसे बड़ा संतोषी है। क्षीर सागर में रहते लक्ष्मी जी के साथ, कोई माहौल वैसा नहीं बना के रखा। राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने, शुक्राचार्य जी गुरु हैं, गुरु जी ने कहा ये 3 पग भूमि मांग रहे हैं, 1 पग भी मत दे देना वरना सब चला जाएगा तेरे पास से। क्यों महाराज? बोले तुम जानते नहीं हो ये कौन है? बोले कौन है? ये त्रिलोकीनाथ है, तेरा सर्वस्व हरण करने के लिए आए, तेरा सर्वस्व हरण कर लेंगे। राजा बलि बोले भगवान जल्दी संकल्प कीजिए 3 पग भूमि का। अब प्रश्न ये उठता है, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है गुरु आज्ञा गर्यसी, गुरु जी जो आज्ञा दें, माता पिता जो आज्ञा दें, बिना सोचे समझे वो आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ये आज्ञा तो गुरु जी ने दी मत दो, ये कह रहे संकल्प करो, इसका मतलब गुरु के विपक्ष में चले गए, गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे। बोले सुनो, गुरु का काम है गोविंद तक ले जाना। गुरु कौन? जो हमें भगवान तक ले जाए, भगवान से मिलने की राह बताए, उस राह को दिखाए, वो गुरु है। और भगवान सामने खड़े और फिर भी न मिलने दे, फिर भी सत्कर्म न करने दे, फिर उस समय अनदेखा कर देना चाहिए। गुरु की बात मानना धर्म है, लेकिन धर्म के लिए गुरु की बात न मानना ही परम धर्म है। अब कई बार ऐसा प्रसंग देखने को आपको मिलता है, रामायण में भी एक प्रसंग आता है, लक्ष्मण जी ने हमेशा राम जी की बात मानी, हमेशा जो राम जी ने कहा वही किया कि नहीं पहले बताइए। लेकिन एक जगह पे लक्ष्मण जी ने राम जी की बात नहीं मानी। कब बताएंगे? जब राम जी वन को जा रहे हैं उस समय, राम जी अयोध्या से जा रहे हैं, लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण जी को समझाया राम जी ने, नहीं तुम नहीं जाओगे हम मेरे संग, तुम यहीं रहो। हमारे पिताजी को देखो ना, उनका स्वास्थ्य कैसा है, मेरे जाने का दुख है, माताओं की सेवा तुमको करनी है, ये राम जी बता रहे हैं। वाह, लक्ष्मण जी चरणों में गिर के रोने लगे और कहने लगे, हे स्वामी अगर आप मुझे छोड़ भी जाएंगे तो मेरा बस क्या है। सेवा करने की इतनी बेताबी होनी चाहिए जीव में।
लक्ष्मण सिखाते हैं। आज व्यक्ति सेवा से बचता है इसलिए घमंडी होता जा रहा है, और जो जीव सेवा करता है वो अभिमानी नहीं रहता, वो दीन हो जाता है, और दीन पर गोविंद की दया जल्दी होती है। नाथ दास में स्वामी तुम, तजहु तो काह बसाए। मैं तो दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मुझे छोड़ भी देंगे तो मेरा बस क्या है। और लक्ष्मण जी ने एक बात कह दी, गुरु पितु मात न जानो काओ। न मेरा कोई गुरु है, न कोई मेरी माँ है, न कोई मेरा पिता है। कोई तो होगा। बोले हाँ है। कौन? बोले आप। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम बे रामचंद्र, दयालु नार्य जाने नैव जाने न जाने। मेरे माँ पिता भाई बंधु स्वामी सखा जो भी कुछ है वो राम है, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। स्वामी सच कहता हूं, अगर आप मुझे लेके नहीं गए तो मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। ये राम जी कह रहे यहां रहो, लक्ष्मण कह रहे मैं नहीं रह सकता। ये सेवा भाव है। आज कोई सेवा करता है क्या? आज तो लोग उम्मीद रखते भगवान धरती पे उतर के आए और मेरी सेवा करे। मैं भगवान की सेवा ना करूं, मैं गुरु की सेवा ना करूं, मैं अतिथियों की सेवा ना करूं, मैं माँ बाप की सेवा ना करूं। जवान होने के बाद भी अगर एक बच्चा कहे मम्मी जरा एक गिलास पानी लाओ, तो ये शर्म की बात नहीं तो क्या है? अगर तुम गिलास उठाने लायक हो गए हो तो मम्मी से नहीं, खुद जाओ और लेके आओ। मम्मी से भी पूछो आप लोगे क्या? ये सेवा है। इतनी दीनता तुम में होनी चाहिए, इतना दास्य भाव तुम में होना चाहिए, और मम्मियों को सिखाना चाहिए। रसोई में बैठी हो, बना रही हो, बेटा आके लेके जाओ, उसे दो मत, लेके जाओ। और जब कोई अतिथि आ जाए तो बेटों से बेटियों से सेवा करवाओ, जाके परोसो। ये पिता का और मां का दायित्व है। खैर अभिप्राय यह है कि कुछ विषयों में ऐसा है जहां धर्म का विषय हो, सेवा का विषय हो, समर्पण का विषय हो, वहां पर फिर एक बात इग्नोर भी की जा सकती है, जो कि की गई है। पास्ट में ऐसा हुआ है। आज राजा बलि ने गुरु जी की बात नहीं सुनी, गुरु जी क्षमा करना। शुक्राचार्य जी को बुरा लगा। शुक्राचार्य जी बोले कमाल है, हम गुरु जी और हमारी बात नहीं मान रहे। जट कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए। और यही होता है, हम कुछ अच्छा करते नहीं, कोई अच्छा करे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हम किसी को अच्छा करते हुए देख भी नहीं सकते। कमंडल की टोटी में जब जाकर बैठे तो गुरुदेव बैठ गए। भगवान ने तिनका लिया और तिनका लेकर कमंडल की टोटी में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय क्या हो गया? Beginning thought you have put into anybody's head, you will have to pay with compound interest. अगर आप किसी को विचारधारा बुरी देते हैं तो मैं ब्याज के एक दिन आपको भोगना पड़ता है। शुक्राचार्य जी को तो तुरंत मिल गया। उन्होंने रोका, शुक्राचार्य जी के नेत्र, एक नेत्र चला गया। भूमि नापने की बारी आई, भूमि नापने की बारी आई तो भगवान ने इतना विशाल स्वरूप बनाया, 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। 2 ही पग में। बोले अब तीसरा पग कहां रखूं बताओ? और दान अगर जो तुमने संकल्प किया अगर पूरा नहीं किया तो तुमको पाप लगेगा। संकल्प उतना ही करना चाहिए जितना पूरा हो सके। बोलो कहां रखो? राजा बलि कहते हैं स्वामी सब कुछ आप ही का है, अब तो मैं ही बचा हूं, अब आप मुझे ही नाप लीजिए। और राजा बलि ने अपने आप को भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। उनकी पत्नी ने बहुत गजब की बात कही, हे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो इनके अहंकार का दमन कर दिया। सावधानी पूर्वक सुने माताएं बहन, भाई भी सुन ले।
राजा बलि की पत्नी कहती है, हे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इनके अहंकार का दमन कर दिया। सच तो यह है कि जो भी इन्होंने आज आपको दिया है ये पहले भी आप ही का था, आज भी आपका है और आगे भी आपका ही रहने वाला है। तो फिर बोले आपने ये लीला इसलिए की है कि इनको गलती ये हो गई, कुछ समय के लिए ये सोचने लग गए कि किसी और का नहीं मेरा है। ये अब इनको अपराधी बना रहा था कि इनके मन में ये भाव आ गया कि इनका नहीं ये मेरा है। यही बात आप लोग अपने जीवन में याद रखो, तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो तुम्हारा नहीं है। जिस पे हम घमंड करते हैं, इतराते हैं और महाराज पैर धरती में नहीं पड़ते हैं, वो हमारा नहीं है। चाहे वो मकान हो, दुकान हो, जॉब हो, वर्क हो, बिजनेस हो, हमारा शरीर ही क्यों ना, हमारा शरीर भी हमारा है क्या? बोलो बोलो। ये हाथ मेरा है, ये आंख मेरी है, ये नाक मेरी है, ये पैर मेरे हैं, तो तू कौन है? जैसे कह दिया मकान मेरा है तो मकान तुझसे अलग है। गाड़ी मेरी है इसका मतलब गाड़ी तो तू नहीं है ना, गाड़ी से अलग तू है, इसलिए तू कह रहा है गाड़ी मेरी है। अब कह रहा है ये हाथ मेरा है, ये पांव मेरा है, तो तू कौन है? तू हाथ से अलग है ना। पहचानता क्यों नहीं? यही पहचानना है तुझे। हे प्रभु ये आपका था, आप ही का है, आप ही का रहेगा। ये तो इनका ये गलत सोच था कि मेरा है। आपने उस अहंकार का दमन करने के लिए ये लीला की है। राजा बलि की पत्नी के ये वचन सुनकर भगवान बड़े मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे अरे वाह राजा वाह, तेरी पत्नी तो तुझसे भी आगे निकल गई, बड़ी धर्मपरायण है, ये तो ना जानती है। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा हम तुमसे प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांग लो। राजा बलि बोले महाराज अभी तक तो आप ही मांग रहे थे, अब हम आपसे मांगे तो कोई अच्छी बात थोड़ी। बोले नहीं नहीं कोई वरदान मांगो। बोले अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो अपने चरणों की भक्ति दे दो। भगवान बोले देखो तुमने जो किया है ये छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य तुमने किया है। इसके लिए हम तुम्हें पाताल का राज्य देते। राजा बलि बोले महाराज पाताल का राज्य दे भी दो तो क्या होगा, आज यहाँ हम यहाँ स्वर्ग में बैठे थे, राज्य कर रहे थे, तो आप ठगिया आए और स्वर्ग हमसे छीन के ले गए। वैसे ही अब पाताल में हम जाएंगे, वहाँ जाकर बैठेंगे, कोई आपसे बड़ा ठगिया वो आएगा, वो वहाँ से भी निकाल देगा हमको। भगवान से कहने लगे अगर देना है तो यही दीजिए कि पाताल में पहरेदार बनकर आप रहेंगे हमारे साथ। आप हमारे वहाँ पहरेदार बनकर रहेंगे। हमें आपका ये बटुक स्वरूप बड़ा पसंद आया है, आप हमारे साथ वहाँ रहिए। बोले ठीक है हमें मंजूर है। और भगवान ये देखो भूमिदान का फल क्या है, भगवान राजा बलि के यहां पहरेदार बनकर खड़े। पहरेदार। आप और हम तीर्थों में भटकते रहते, भगवान दर्शन दे दो दर्शन दे दो, वहां राजा बलि के वहां छड़ी पकड़ के खड़े द्वार पे। किसकी बदौलत? दान की बदौलत, समर्पण की बदौलत, पूर्ण समर्पण, तन मन धन और जीवन, इस भाव की बदौलत। सब कुछ है तेरा, सब कुछ दे दिया। अब बहुत दिन हो गए लक्ष्मी जी देख रही नारायण नहीं आए, अच्छे बामन बनकर गए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो एक दिन नारद जी आए, नारद जी से पूछा नारायण कहाँ है? बोले अब तो आप चिंता ही छोड़ दो। क्या हुआ? बोले नौकरी मिल गई है, यहाँ आराम से लेटे रहते थे और घर में बैठा हुआ लेटा हुआ बेटा किसी को अच्छा लगता नहीं है, ये तो आपको पता है। पत्नी को भी अच्छा नहीं लगता अगर फालतू पति पड़ा रहे ना घर में, पूरे दिन कुछ ना करे। अच्छा बताओ ईमानदारी से अच्छा लगता है? कुछ ना करे, वो घर में ही पड़ा रहे, रोटी 2 टाइम की खाए और वहीं लेट जाए और फिर नहा धो के फिर शाम को खा ले, फिर लेट जाए। सच बताओ ईमानदारी से कितनी पत्नी ऐसी हैं जो अपने पति को ऐसे लाइक करेंगे? कहीं जाए ही ना, घर में से निकले ही ना, खाए फिर वहीं लुढ़क जाए, खाए फिर वहीं लुढ़क जाए, खाए और वहीं रहे। 15 दिन बर्दाश्त होने वाला नहीं है ऐसा पति। 15 ही दिन में हम जैसों के पास गुरुजी कुछ करो। अब गुरुजी क्या करें? अरे महाराज कुछ करो, कुछ नहीं करता है, खाता है और सोता है।
तंग आ गई हूं इस जिंदगी से। और जो पति ज्यादा काम करे उनकी देवी वैसे दुखी। जब घर ही नहीं रहना था तो शादी क्यों करी? तेरा भला हो। ज्यादा रह जाए तो दुखी, ना रहे तो दुखी। इससे बढ़िया शादी न करते। अरे नानी शादी न करते तो तू ये बात कहती? मतलब क्या है? बोले मतलब सीधा सा है, काम करता हुआ इंसान सबको अच्छा लगता है, और जब इंसान काम का नहीं होता तो बेटे भी कह देते भगवान यात्रा पूरी करो। ईमानदारी से बताओ, कहते कि नहीं? किसके लिए घमंड करते हो? नारद जी कह रहे हैं माता बहुत अच्छा हुआ, पिताजी की जॉब लग गई। जॉब लग गई? बोले हाँ, काम कर रहे हैं, नौकरी, बड़ी गजब की नौकरी। क्या हो गया? बोले पाताल में खड़े हैं, परमानेंट फिक्स हैं, कुछ नहीं होने वाला। अरे मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? बोले अब तो रहने की आदत डाल लो। दुनिया में कितनी ऐसी पत्नियां हैं जो बेचारे पति दूर वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, और बेचारी पत्नियां वहां बैठ के अपने पति की प्रसन्न रहने की और ना दुआ करती हैं। ऐसे ही करो। सुनो, नारायण के बिना लक्ष्मी जी का मन नहीं लगने वाला। जल्दी उपाय बताओ। बोले एक ही उपाय है, तुम्हारे कोई भैया नहीं है और उसके कोई बहन नहीं है, बलि की राखी बांध दो जाके। और रक्षाबंधन पे तो ये रिवाज है कि भाई कुछ न कुछ देता है, तो वो कुछ पूछे तो जो चाहिए सो ले लेना। झट लक्ष्मी जी, नाम तो चंचला है ही। लक्ष्मी जी हमेशा किसी की रहती नहीं है, सिर्फ नारायण की हैं। कितने लोग कहते हैं मेरे पास इतनी लक्ष्मी है, इतनी लक्ष्मी है। क्या लक्ष्मी इतनी है? लक्ष्मी तो बहुत है, तेरे पास तो चवन्नी भर भी नहीं है। लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण की है। हम सबको तो नारायण थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते, बोले ठीक है जिंदगी बसर कर लो। लक्ष्मी किसी की हुई नहीं है। अगर होती तो संग में ले जाते ना हम थोड़ा बहुत। नहीं ले जा सकते, अधिकार ही नहीं है, राइट ही नहीं है हमारे पास। राधे राधे बोलना पड़ेगा बस। ये धूप निकल रही है कि ठंड पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। हवा भी चल रही है। अब चलन देव साहब, नारायण भगवान की पत्नी लक्ष्मी गई। नारायण भगवान को देखा, द्वार पे ही खड़े हैं। द्वार पे खड़े नारायण भगवान। लक्ष्मी जी देखी, मुस्कुरा दी। देखो अपने भक्तों के लिए क्या क्या बनना पड़ता है इनको। कैसे चुपचाप खड़े हैं, वहां चुपचाप लेटे रहते हैं और यहाँ चुपचाप खड़े हैं। वो पत्नी को देखा, लक्ष्मी जी को देखा, झट थोड़ा मुस्कुरा दिए नारायण भगवान। और इनकी मुस्कुराहट पे तो महाराज क्या कहें। नारायण बोले वेयर आर यू गोइंग? बोले दिस इज माई ब्रदर्स हाउस। भगवान, तेरा भाई कब से हो गया ये तुम्हारा भाई? बोले हाँ मेरा भाई। मेरा प्राकट्य समुद्र से हुआ और ये समुद्र के नीचे रह रहा था। मेरा भाई हुआ कि नहीं? अरे बोले नहीं तुम कुछ गड़बड़ करने आई हो। बोले कुछ गड़बड़ नहीं करने आए, भाई को राखी बांधने आए। पर तुम अंदर नहीं जा सकती। हमारे स्वामी ने हमको रखा ही यहां इसलिए है कि कोई छलिया यहां ना आ जाए, कोई छलिया ना आ जाए जो यहां आकर छल कर जाए। इसलिए तुमको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोली आप जानते हो मैं कौन हूं? बोले कौन हो? कौन हो? बोले आप जानते भी हो मैं कौन हूं? नारायण बोले हमारी हो और कौन हो? अभी मत कहना हमारी हो।
मैं अपने भाई के यहाँ आई हूँ, याद रखिए इस बात को। अगर मेरे से ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा किया ना, बोले तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, नौकरी से निकलवा दूंगी, मेरा भाई है। भगवान बोले गजब है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। चली गई लक्ष्मी जी नारायण भगवान के पास पहुंची, और जब नारायण भगवान के पास पहुंची बलि के पास, तो बलि से पूछा, बलि ने देखा बहन आप कौन है? बोले भैया मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है और राखी का त्यौहार ऐसे ही सुना जा रहा है, और सबसे बड़ी तकलीफ होती है जब बहन राखी वाले दिन अपने भाई का इंतजार करती। मेरे कोई भाई नहीं है। बलि की आंखों में भी आंसू आ गए। बहन क्यों रोती हो? मेरी भी कोई बहन नहीं है, मैं भी तरस रहा हूं कि कोई बहन हो और मेरे हाथ, मेरी कलाई पर राखी बांधे। लक्ष्मी जी पूछी क्या मैं बांध सकती हूँ? बोले हाँ क्यों नहीं, राखी बांध दी। राजा बलि बड़े खुश हुए, बोले हम बड़े प्रसन्न हैं, हमसे कुछ मांगो। बोले भैया आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमें कुछ चाहिए नहीं, कुछ तो। बोले नहीं नहीं हमें कुछ चाहिए नहीं। बोले नहीं कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी बोली आपके जो जीजा जी है ना वो बाहर काम करते, आपके जीजा जी बाहर काम करते हैं और हमें अकेला रहना पड़ता है, तो मैं क्या सेवा करूं? आप बताओ, मैं धन इत्यादि की व्यवस्था कर दूं जिससे जीजा जी को कहीं जाना ना पड़े। बोले नहीं नहीं ऐसी व्यवस्था नहीं, ऐसी व्यवस्था कोई तुम्हारे यहाँ का सबसे बढ़िया पहरेदार हो, चौकीदार हो, तो सबसे बड़ा, जो एकदम फर्स्ट क्लास वाला हो, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ऐसा पहरेदार आप हमारे यहाँ भेजो। बलि बोले कौन हो आप? जो मैं समझ रहा हूं आप वही तो नहीं हो? लक्ष्मी जी बोली हाँ। लक्ष्मी हो आप? बोले हाँ भैया मैं आपकी बहन लक्ष्मी हूं। और जीजा जी बाहर खड़े हैं वही है? बोले हाँ जी बाहर ड्यूटी कर रहे हैं आपके जीजा जी। ओ मैं ये कैसे भूल गया कि जिसका पति इतना छलिया हो, कुछ गुणों तो पत्नी में भी आ ही जाएंगे, कुछ गुण तो आएंगे। देखो कर दिया, पति इतना छलिया और ये देखो ये कर दिया। गए बलि नारायण भगवान के पास, भगवान से पूछा व्हाट इज दिस, हु इज शी? नारायण भगवान पूछ रहे हैं, राजा बलि पूछ रहे हैं नारायण भगवान से हु इज सी? नारायण भगवान कह रहे सी इज योर सिस्टर, सी इज योर सिस्टर। तुम्हारा क्या? बोले हाँ सी इज माई वाइफ ऑल्सो। तो अंदर क्यों भेजा? बोले साहब हमने नहीं भेजा, हमारी तो नौकरी खतरे में पड़ गई इसलिए भेज दिया, नहीं हमने तो रोका, पूछिए इनसे। बड़े खुश हुए राजा बलि, प्रभु मैं बड़ा खुश हूं, इनके आने से आज आपसे एक संबंध बन गया, आप मेरे जीजा बन गए, ये मेरी बहन बन गए। मेरे को याद है एक आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, मामा जी श्रीमन नारायण जी, वो सीता मैया को हमेशा बहन ही कहते थे और राम जी को अपना जीजा ही कहते थे, और अंत तक कहते रहे। उन्होंने जितने भी पद लिखे हैं, उन्होंने जितनी भी कविता की है, उन सब में राम जी को जीजा ही कहा है। और राम विवाह तो बड़े गजब का लिखा है उन्होंने, बहुत गजब का। तो राजा बलि कह रहे हम बड़े खुश हैं कि आप हमारे जीजा बन गए। अब भगवान बोले अब क्या सेवा है? बोले जाओ सेवा, बहन जी की सेवा में रहो और क्या। लेकिन याद रखना, जा रहे हो हर दिन आपको यहां दर्शन देने आना पड़ेगा मुझे, हर दिन। आज तक तब से लेके टिल नाउ, मेरी ये कथा कहने तक
आज भी भगवान रोज राजा बलि को दर्शन देने के लिए पाताल में जाते हैं। याद रखिए मेरे भाई बहन, सत्कर्मों का फल बहुत अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बहुत बुरा होता है। जीवन में जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करना चाहिए। मी एंड माई फैमिली तो इट्स ओके, मैं और मेरा परिवार तो है ही, पर जीवन में कभी कभी उनके बारे में भी सोच लिया करो जिनका कोई परिवार ही नहीं, उनका परिवार बनने का सौभाग्य भी कभी कभी प्राप्त कर लिया करो, कभी कभी। तो प्यारे, राजा बलि का यह प्रसंग यहां पर पूरा होता है। एक बहुत प्यारी कथा आती है राजा सत्यव्रत की। राजा सत्यव्रत को भगवान मत्स्य रूप में अवतार होता है, मत्स्य रूप में भगवान दर्शन देते हैं। उनके बाद में अम्बरीश राजा की कथा आती है। अम्बरीशो महाभागा, महाभागा, अम्बरीश महाभाग, बड़े पुण्यात्मा है अम्बरीश। ये जो एकादशी का व्रत हम कहते हैं ना, व्रत रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग नहीं रखते हैं। कोई कहता है स्वागिन को नहीं रखना चाहिए, कोई कहता है बच्चियों को नहीं रखना चाहिए, कोई कहता है दोनों नहीं रखनी चाहिए। तमाम कंफ्यूजन में डाल देते हैं लोग। मैं कहता हूं हर उस व्यक्ति को दोनों व्रत रखने चाहिए जो भगवान से मिलने की इच्छा रखता है। इससे कभी कुछ बुरा नहीं हो। भगवान के व्रत से कोई बुरा होता है? ये थिंकिंग रॉन्ग है, ये विचारधारा गलत है। भगवान के व्रत से, एकादशी के व्रत से कभी कुछ गलत नहीं होता है, अच्छा ही होता है। राजा अम्बरीश, सेवा भाव किसको कहते? अम्बरीश की कथा जरूर सुननी चाहिए। जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उनसे सीखो, अम्बरीश राजा से। राजा होकर भी स्वयं, राजा होकर स्वयं से अम्बरीश राजा हल चलाते हैं, खेती करते हैं, अन्न लेते के उसे चाकी अपने आप चलाते हैं। मंदिर में खुद अपने हाथ से झाड़ू पोछा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं अपने हाथ से, किसी को प्रविष्ट नहीं होने देते। और एक प्रसंग तो ऐसा आता है कि राजा का विवाह जब हुआ, अम्बरीश राजा का, तो मेरे से सेवा छूट जाएगी, इस चक्कर में वो विवाह करने नहीं गए। फेटा कटारी को भेजा, जाओ विवाह करके लाओ। अब साहब वो दुल्हन आ गई घर में, दुल्हन आ भी गई घर में। अब दुल्हन को अपने पति का मुख देखने का भी सौभाग्य नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बोले इसलिए नहीं मिल रहा है, सेवा से फुर्सत मिले तब ना। जो सच्चे दीवाने होते हैं वो भगवान से एक क्षण भी दूर नहीं जाना चाहते, और जो दुनिया के चाहने वाले होते हैं उनसे वो भक्ति बर्दाश्त नहीं होती। अरे हम यहां किस लिए बैठे? हम भी तो यहां बैठे हैं, इन्हीं के लिए तो आए हैं हम। और ये है कि हमें समय नहीं देते, हमारे को टाइम नहीं देते। अब तो बड़ी परेशान रहने लगी देवी जी कि ये तो हमें समय नहीं देते। एक दिन कोई संत पधारे और संत से उन्होंने पूछा, महाराज ये बड़ी विषम परिस्थिति, हम क्या करें? बोले देखो ये भगवान की सेवा में 24 घंटे रहते, तुम भी सेवा करो, लड्डू गोपाल की सेवा करो। बोले ठीक है, झट लड्डू गोपाल की सेवा ले आए और करने लगी। वो बड़े दिल से करने लगी। लड्डू गोपाल भी वृंदावन से आए, क्योंकि जब भी लड्डू गोपाल लेने हो आजकल तो शौक थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है कि जिसे देखो वो लड्डू गोपाल ले आते, सेवा का भाव थोड़ा कम जानते हैं। लड्डू गोपाल वो ही लाएं जो उस भाव में परफेक्ट हो। एक जनी हमसे कहने लगी, बोले महाराज हमारे घर में लड्डू गोपाल ना छोटे हैं,
तो वस्त्र नहीं पहनाए जाते, हम दूसरे ले आए। और मैंने कहा कल वो भी छोटे पड़ गए, तो फिर तीसरे ले आए, फिर चौथे ले आए। अरे एक लड्डू गोपाल जिनकी सेवा, वो आप उसे मूर्ति समझोगे तो लाने का कोई फायदा नहीं। अगर आप उसे अपना समझोगे तो छोटे को आप अपने घर से निकाल सकोगे क्या? हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, है ना? राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम क्या कह रहे थे? छोटा हो या बड़ा, लड्डू गोपाल जी हमारे हैं, ये भाव मन में हमेशा रखो और लाओ वही जो सेवा कर सके। अब वो देवी जी लड्डू गोपाल जी ले आएंगे। और देवियों में एक गुण बहुत अच्छा होता है, ये गाती बहुत अच्छा है? कैसे भी हो, इनकी गायक की तो बड़ी, और संगीत में तो इतनी जल्दी मिल जाती है, कुछ पूछो ही मत। भजन आए ना आए ट्यूनिंग पूरी करती है। कई बार वर्डिंग है जो नहीं इनको याद रहती है, वह ट्यूनिंग पूरी फुल। तू असरणम। और यहां तो फिर भी थोड़ा, शहरों में तो घूंघट घूंघट नहीं है, गांव में तो और भी गजब घूंघट कर लेंगे। जिन्हें ट्यूनिंग भी नहीं पता वो भी स्वर पे ही टीप मारेंगे पूरी, वहीं घूंघट करके पता ही नहीं। और वहां तो ऐसी ऐसी भजन गाती हैं कि कौन सी गा रही है घूंघट करके जी नहीं पता कि गाय कौन सी रही है। कछु करे रे भजन जाते तेरे रे, आप तेराए माई बाप तेराए। अब वो माई बाप कौन सो जो गाय रहो, कोई पता नहीं। तो ऐसी लीला है देवियों को। अब वो देवी जी भजन गा गा के ठाकुर जी को भोजन करावे, पद गा गा के ठाकुर जी को सुवावे, पद गा गा के ठाकुर जी को उठावे। अब ठाकुर जी का चित्त उधर खिंचने लगा। ये ठाकुर जी भी बड़ा रसिया, जितकू दी के भरी परात तो कोई रेवे समिया रात। अब ये तो बेचारे अम्बरीश तो बड़ा भाव से तो, पर गाना इनको आता नहीं, और वो गाती भी है, पद भी गाती है, तो और मन प्रफुल्लित होता भगवान का। अब एक दिन क्या हुआ, अब आज भगवान का ही क्यों, ये जब पद गाती है ना, अम्बरीश को अभी तक नहीं पता पत्नी गा रही है। ये पद सुनते सुनते ऐसे हो जाते हैं। सर्दियों में हमेशा नहलाते थे, स्नान कराते थे गर्म जल से, लेकिन वो पद में इतने मगन हो गए सुन सुन के कि ठंडे जल से भगवान को नहला रहे हैं। भगवान बोले ओ भैया सर्दी है जाएगी, कहा कर रहे हो तू, ठंडे जल से नवा। भगवान क्षमा करना, ध्यान कहीं और चला गया। भगवान बोले जहां तेरो ध्यान है वहीं मेरो ध्यान है, पर तू नवा जल्दी, स्नान करा। अब ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। और तो ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, वो आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। गाएंगे अभी, कथा सुन लो। पूरी कथा में हम एक ही भजन गाते हैं ना, बीच में तो एक ही गाएंगे, कथा ज्यादा सुनो। अब भोग लगा रहे हैं। अब वहां भी भोग लगा रहे हैं तो वो गा गा के भोग लगा रही है, और यहां ये सूखे ही भोग लगा रहे हैं बिना गाए, तो इनका भी ध्यान उधर ही जा रहा है। भोग लगाना था मुख में, वो नासिका में दे रहे हैं। भगवान बोले भैया का है गए हो तो, बोले कछु मोह ना भैया जी, गाय कौन रही है, इतना बढ़िया आपको पद गाय रही है महाराज, कि बस मेरो मन बरबस वाई की तरफ जावे, वो पद की तरफ। भगवान बोले एक काम कर, तू चले और मुँह ले चल, दोनों संग मिलके सेवा करो, तेरी घरवारी है जो गा रही है, चल। ये कोई और नहीं है, तेरी घरवारी गा रही है।
चल भैया हम चलेंगे, भगवान चल दिए। और भगवान अपने भक्तों को अपनों से मिलाते भी हैं। ओ भैया अपनों से अपनों को मिलाते भी हैं। ये ठाकुर जी की लीला है, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी लीला है। आइए ये भजन गाते हैं, यही बड़ा सुंदर भजन है। फिर एकादशी की कथा, अम्बरीश राजा की कथा हम आपको सुनाएंगे, जो कि बहुत प्यारी कथा है। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार। कब से बाट में जोई रही हो, 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 तुम संग नेह लगाए रही हो, तुम संग नेह लगाए रही हो, तुम संग नेह लगाए रही हो। तुम संग नेह लगाए रही हो। आजा प्यारे छलिया आजा, आजा प्यारे छलिया आजा, आजा प्यारे छलिया आजा, आजा प्यारे छलिया आजा, मत करवा इंतजार, खुले हैं खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार। तुम मेरे में तेरी रसिया, 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 मूरत तेरी मन में बसिया, मूरत तेरी मन में बसिया। मेरे प्यारे प्रीतम मेरे, प्यारे प्रीतम मेरे, मेरे प्यारे प्रीतम मेरे, मेरे प्यारे प्रीतम मेरे, करवा मत इंतजार, सुधारो पधारो पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले
सरकार। श्री राधे। चरण की मैं हूँ दासी, तेरे चरण की मैं हूँ दासी, तेरे चरण की मैं हूँ दासी, तेरे चरण की मैं हूँ दासी। दर्शन दे जाओ अविनाशी, दर्शन दे जाओ अविनाशी, दर्शन दे जाओ अविनाशी, दर्शन दे जाओ अविनाशी। मैं तो अब तेरी रागिनी, मैं तो हूँ अब तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी। तू मेरो राग मला, खुले हैं, खुले हैं, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं, जय हो, खुले हैं, जय हो। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जहां थे वहीं विराज जाए, और जो पीछे खड़े हैं महान श्रोतागण वो भी विराज जाए, जहां है वहीं विराज जाए। एक बार जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। भगवान की भक्ति करने से वो सब प्राप्त होता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है। एकदम शांत, एकदम शांत, हमें वो सब प्राप्त होता है जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं पाते, ईश्वर की कृपा से। एक दिन एकादशी का व्रत अम्बरीश राजा रहते थे। वैष्णवों का सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत। वैसे तो जन्माष्टमी का, रामनवमी का, शिवरात्रि का ये महान व्रत हैं, ये तो रहने ही चाहिए। जो लोग कहते हम नहीं फास्ट नहीं कर सकते, हो भैया स्लो कर पर कर। वैसे भी हमारे ऋषियों के विज्ञान में अपने पेट को आप जितना संभाल के चलोगे उतनी सेहत आपकी अच्छी होगी। आपका पेट खराब तो आपका जीवन खराब नहीं समझो, अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते आप। और वो पेट स्वस्थ रहे इसके लिए परम आवश्यक है कि कम से कम हफ्ते में 1 बार नहीं तो महीने में 2 बार जरूर फास्ट करना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। उसमें अन्न नहीं खाना चाहिए, उसमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उसमें पेट को थोड़ा जगह देनी चाहिए, उससे आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं निश्चित। तो एकादशी का व्रत महीने में 2 आते हैं, दोनों व्रत रखने चाहिए।
अम्बरीश राजा ने व्रत रखा, एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी कम समय के लिए थी और त्रयोदशी लगने वाली थी। तो पारायण जो करना था, पारायण वो द्वादशी में ही करना था। तो ये जैसे ही पारायण करने लगे उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए, और दुर्वासा ऋषि आ गए तो अतिथि देवो भव, भगवान के ही सदृश हैं। अब बोले महाराज आप यहीं पर प्रसाद पाई? बोले अभी पाएंगे, लेकिन पहले हमें स्नान करावे, जमुना स्नान करावे, जमुना स्नान करावे, फिर आकर हम यहीं पर प्रसाद लेंगे। बोले ठीक है महाराज। अब इनको मना कौन करे? इनको मना करने का मतलब समझ रहे हो आप? कोई ना कोई खान होती है ना, ये सोने की खान है, ये क्योले की खान है। दुर्वासा ऋषि सांपों की खान है, जहां से निकल जाए सांप देते हुए निकल जाते, बरसते रहते सांप इनके मुख से। तो गए, अब इनको विलंब हो रहा है और वहां द्वादशी पूर्ण होने को है, त्रयोदशी लगने को है। अब क्या करें, पारायण नहीं होगा एकादशी का। तो विद्वानों ने कहा महाराज भगवान का चरणामृत पान कर लीजिए, इससे और नियम यह है कि अतिथि को जिमाए बगैर आप जीम नहीं सकते। आजकल तो अतिथि आते रहते हैं, जिन संत महात्मा को जिमाना है वो आते रहेंगे। पहले बच्चों को भी खिला देते हैं, बुजुर्गों को भी खिला देते हैं। बुजुर्ग उसको खिला दो जिसकी तबीयत दवा पे निर्धारित है। अपने द्वार पर आए हुए अतिथि को जब तक प्रसाद न दो, भोजन वो न करे, उससे पहले आप अपने बच्चों को भोजन मत दो, खुद मत पाओ। हाँ कोई तबीयत किसी की जो दवा लेनी है वो बहुत मजबूरी है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल कहाँ कोई नियम फॉलो करते हैं। श्राद्ध में भी कह तो बच्चों को पहले खिला देते हैं, फिर कैसे श्राद्ध लगेगा। बी केयरफुल, थोड़ा बहुत जानिए अपने धर्म को और उसके अनुसार जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। तो भगवान के यहां पर मैं ये नहीं कह पाऊंगा मैं नहीं जानता था इसलिए नहीं किया। भगवान ने कहा नहीं जानता तो जानने की कोशिश क्यों नहीं की, पढ़ने की कोशिश की कि नहीं, नोट कमाने की कोशिश की कि नहीं, झूठ सांच बोलने की कोशिश की कि नहीं, घर बनाने की कोशिश की, गाड़ी लेने की कोशिश की, हर वो काम करने की कोशिश की जिसके लिए हमने मना किया था, और वही करने की कोशिश नहीं की जिसके लिए हमने कहा था। करना चाहिए ना। तो कोशिश करो जानने की, जरूरी कोशिश, आवश्यक। तो चरणामृत पान कर लिया, इनका चरणामृत पान करना हुआ, उतने में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। और इनका पहुंचना तो फिर आप समझ सकते हो, तुमने अतिथि का सत्कार नहीं किया, उसका अपमान किया, और अतिथि भी मेरे जैसे अतिथि का आपने अपमान किया। ये क्या किया अम्बरीश तुमने? दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान क्षमा करो। नहीं क्षमा नहीं। अपनी जटा उखाड़ी और कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया, जा इस राजा को समाप्त कर दे। अब वो दौड़ी राजा को समाप्त करने। लेकिन याद रखना, मैंने हमेशा कथा में ये बात कही है, 3 लोगों का अपमान मत करना। नाम बताइए? भक्त, साधु और ब्राह्मण। इन 3 का अपमान करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी भगवान के द्वारा। अब यहां क्या हो रहा है? यहां एक संत अपमान कर रहा है भक्त का। ये प्रसंग देखिए, यहां एक संत ही अपमान कर रहे हैं भक्त का, और राजा है वो। भक्त की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, संत की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती। जो भगवान को माने और जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दिया है, वही भक्त है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। अब वो राजा है और वो संत हैं, और संत जब अपमान कर रहे हैं तो भगवान का सुदर्शन वहां सेवा में था। अम्बरीश की रक्षा, सुरक्षा, राज्य का देखभाल किसके हाथ में? बोले सुदर्शन के हाथ। भगवान का आयुध सुदर्शन।
जैसे ही कृत्या दौड़ी, सुदर्शन ने उसको समाप्त कर दिया। अब सुदर्शन दौड़ा दुर्वासा ऋषि की तरफ। तुमने भगवान के भक्त पर, तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन पीछे पीछे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहले दौड़ कर गए ब्रह्मलोक में, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी बोले आप जैसे ऋषि को क्या? अरे बोले ये सुदर्शन मार रहा है, ये मुझे सुदर्शन जला देगा, समाप्त कर देगा, इसका तेज असहनीय है। ब्रह्मा जी बोले क्या कर दिया? पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले हाथ जोड़ता हूं, जितना जल्दी हो सके निकलो यहां से। शिव जी के पास में गए, शिव जी से कहा कि आप मुझे बचाओ। शिव जी ने पूछा आपको क्या हुआ? तो वही पूरी बात बताई। तो शिव जी ने कहा आप जितना जल्दी हो सके कैलाश पर्वत छोड़ दें। राखी को सकई राम कर द्रोही। भगवान से द्रोह करने वाले को कौन रखेगा? और भगवान से द्रोह करने वाले को जो रखेगा वो भी तो मिटेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो लोग भगवान की निंदा करते हो, धर्म की निंदा करते हो, भगवान से द्रोह करते हो, ऐसे लोगों के संग में तो बैठना ही नहीं चाहिए। उनका तो विनाश होगा ही, साथ में हमारा भी होगा। इसलिए यह हमें समझ होनी चाहिए कि हम बैठे किसके साथ, रिश्तेदारी किसके साथ हो, व्यवहार किसके साथ हो, यह समझदारी हमारी होनी चाहिए। कई बार हमारे घरों में भगवान की, धर्म की निंदा लोग करते हैं। ऐसे लोगों से सजग रहना चाहिए, अपने कान मूंद कर रखना चाहिए कि उनके वचन हमें पाप के भागीदार बना रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि सोचने लगे अब मैं क्या करूं। तो दुर्वासा ऋषि दौड़ कर पहुंचे। कहां? बोले जिनका सुदर्शन चक्र है, भगवान के ही पास में पहुंचे। हे प्रभु मुझे बचा लो, हे प्रभु मुझे बचा लो। भगवान बोले देखो हमको करो क्षमा, हम आपको बचा नहीं सकते। अगर आपने हमारा अपराध किया होता तो हम आपको कुछ नहीं होने देते। आपने हमारा नहीं, हमारे भक्त का अपराध किया है, इसलिए हम आपको बचा नहीं सकते। बोले महाराज आप भी ये बात कहेंगे? आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो अपने भक्त की रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। बोले नहीं, आपसे ये किसने कह दिया मैं स्वतंत्र हूं? मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र एव त्वजः साधु विग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्त जन प्रिय। आपसे जिसने भी कहा है कि मैं स्वतंत्र हूं वो गलत है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं, मैं पराधीन हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मैं वही करता हूं जो मेरे भक्त चाहते हैं। जो लोग कहते हैं ना मैं स्वतंत्र नहीं, भक्त कौन? भक्त कौन? भक्त कौन? सिर्फ माला कर लेने वाले, मंदिर जाने वाले नहीं। भक्त वो है, भगवान बता रहे हैं, जिनको मुझसे ज्यादा प्रिय इस दुनिया में कोई नहीं है। वो भक्तों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि मुझको भी उनसे ज्यादा इस दुनिया में कोई प्रिय नहीं है। जिनके हृदय में मेरे सिवा कोई और नहीं बसता, उन भक्तों को मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे हृदय में उन भक्तों को छोड़कर कोई और नहीं बसता। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। दुर्वासा ऋषि कहने लगे प्रभु आपका प्रण है कि शरण में आए हुए लोगों को आप त्यागते नहीं है। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप ही का आयुध सुदर्शन मुझे समाप्त करना चाहता है। क्या आप अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को ऐसे त्याग देंगे? भगवान बोले नहीं त्यागूंगा। शरण में आए हो इसलिए बचाऊंगा तो नहीं, बचने का उपाय बता दूंगा। बोले उपाय बता दो सरकार। बोले उपाय यह है जिसका अपराध किया है उसी के पास चले जाओ। जो भक्त
संत, ब्राह्मण, इन तीनों का अपराध कोई व्यक्ति करता है, उसे भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। भगवान कहते उसे क्षमा करने का अधिकार मुझ पे नहीं है, तो क्या करे? बोले फिर उन्हीं की शरण में जाके क्षमा याचना जो जीव करता है, अब उनके अधिकार की बात है, वो क्षमा करें वो न करें। दुर्वासा ऋषि दौड़े क्षीर सागर से अम्बरीश के पास पहुंचे। इस सब पूरे घटनाक्रम में 1 बरस हो गया। कितना कितना? 1 बरस। और 1 बरस में, पूरे 1 बरस में